50% आरक्षण पारा शिक्षकों को देने के खिलाफ दायर है याचिका। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सहायक आचार्य की नियुक्ति हो रही थी, विज्ञापन जारी हो चुका था, फॉर्म भरा जा रहा था। फॉर्म भरने के साथ ही इस पर ग्रहण लग गया, और ऐसा ग्रहण लग गया कि आगे देखिए क्या होगा नहीं होगा। हर नियुक्ति प्रक्रिया में कोर्ट हो जाती है, लंबी प्रक्रिया के बाद फिर नियुक्ति हो पाती है, और इस नियुक्ति प्रक्रिया में कितने साल लग जाते हैं। विद्यार्थी, परीक्षार्थी, अभ्यर्थी का उम्र गुजर जाता है, तब जाकर अंतिम समय में नौकरी लगता है। तो बात रहा सहायक आचार्य भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक। देखिए, सहायक आचार्य की नियुक्ति हो रही थी, प्रक्रिया चालू था, फॉर्म भरा जा रहा था, उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। क्यों रोक लगा दी? रोक लगाने का कारण ये है कि 50% आरक्षण पारा शिक्षकों को देने के खिलाफ नियुक्ति प्रक्रिया रोक लगाने का कारण क्या है? देखिए, यही कारण है, 50% आरक्षण पारा शिक्षकों को देने के खिलाफ। अब जानेंगे कि यह जो नियुक्ति प्रक्रिया हाईकोर्ट ने लगाई है रोक, तो इसमें कौन व्यक्ति है जो इसके विरुद्ध पारा शिक्षकों के जो 50% आरक्षण देना था उसके खिलाफ याचिका दायर किया गया, तो उनके नाम भी जानेंगे। तो पहले ये बात करते हैं कि 26,001 शिक्षकों की एक साथ होनी है बहाली। नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान 26,001 शिक्षकों की बहाली होनी है। राज्य में पहली बार ऐसा नियुक्ति प्रक्रिया किया जा रहा है जिसमें 26,001 सहायक आचार्यों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके लिए विज्ञापन जारी हो चुका था। विज्ञापन के अनुसार नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए पद और गैर पारा शिक्षकों के लिए 13,133 पद आरक्षित थे। पहली से 5वीं कक्षा के लिए इंटर प्रशिक्षित आचार्य की भर्ती में पारा शिक्षकों के लिए 5,469 और 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए सहायक आचार्य की नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए 7,399 पद आरक्षित किए गए थे। ये 1 to 5 का है और ये 6 to 8 का है। इस तरह से जोड़ेंगे तो कुल जो हो जाएगा 12,868 पद। 12,868 पद जो है पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। चलिए, अच्छी बात है, पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित होनी अच्छी बात है। अब देखेंगे कि जो पारा शिक्षकों के 50% पद पर आरक्षित किया गया था उसके खिलाफ दायर है याचिका। 50% आरक्षण पारा शिक्षकों को देने के खिलाफ दायर है याचिका। ये जो याचिका दायर किया गया कि पारा शिक्षकों के 50% आरक्षण देने के खिलाफ है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब बढ़िया से ध्यान से सुनिए। सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन पर झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को रोक लगा दी। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने विज्ञापन, ये है सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया का जो विज्ञापन था वो 13/2023 है, इस पर रोक लगाते हुए जेएसएससी, झारखंड शिक्षा परियोजना और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जेएसएससी को नोटिस किया गया है, झारखंड शिक्षा परियोजना को नोटिस किया गया है और राज्य सरकार को नोटिस किया गया है, और 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को निर्देश भी दिया गया है। सहायक आचार्य भर्ती में पारा शिक्षक को, सहायक अध्यापकों को 50% आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह रोक लगाई है। 50% आरक्षण पारा शिक्षकों को देने के खिलाफ याचिका दायर किया गया था, इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने रोक लगाई है। इस संबंध में बीआरपी बहादुर महतो एवं अन्य ने याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से
अदालत को बताया गया है कि सहायक आचार्य नियुक्ति की वर्ष 2023 में बनी नियमावली में संविदा पर कार्यरत बीआरपी और सीआरपी को आरक्षण से वंचित किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो 2023 में सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में जो बना है, नियमावली जो बना है, संविदा पर कार्यरत बीआरपी और सीआरपी को आरक्षण से वंचित किया गया है, जबकि वर्ष 2022 में बनी नियमावली में शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को भी 50% आरक्षण दिया गया था। यहाँ देखिए, यहीं पर ये बीमारी निकल गया कि जो 2022 में जो नियमावली बना उसमें से शिक्षा विभाग में जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं उन सभी को 50% आरक्षण देने का प्रावधान था। लेकिन 2023 में जो नियुक्ति प्रक्रिया नियमावली बना उसमें सीआरपी और बीआरपी को आरक्षण से वंचित किया गया। यही बीमारी के कारण ये नियुक्ति प्रक्रिया भी तत्काल रोक लगा दी गई है। बाद में संशोधित नियमावली बनाई और शिक्षा कर्मियों के आरक्षण को समाप्त कर दिया। 2022 में था, 2023 में समाप्त कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कि शिक्षा कर्मियों को भी सहायक आचार्य नियुक्ति में आरक्षण देने का आग्रह किया गया है। देखिए, आग्रह यहाँ है कि प्रार्थी के ओर से कहा गया है कि 2023 में जो नियमावली बनाई गई है उसमें सिर्फ पारा शिक्षकों को ही सहायक आचार्य की नियुक्ति में 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह नियमावली कह रहा है शिक्षा कर्मियों को भी पारा शिक्षकों की तरह 50% आरक्षण दिया जाना चाहिए। सुनवाई के बाद अदालत ने नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन पर रोक लगाते हुए सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की। यही है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ कह रहा है कि नियुक्ति के लिए आवेदन 15 तक मंगाए गए थे। मतलब नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म भरा जा रहा था और ये जो फॉर्म है सो 16 अगस्त से 15 सितंबर तक ये फॉर्म भरा जा रहा था। 15 सितंबर तक लास्ट डेट था ऑनलाइन करने का आवेदन, और जेएसएससी की अधिसूचना के अनुसार 17 सितंबर की मध्य रात्रि तक इसके लिए परीक्षा शुल्क जमा करना था। 19 सितंबर की मध्य रात्रि तक फोटो व हस्ताक्षर अपलोड किया जाना था, लेकिन अभी रोक लग गई। आवेदन पत्र में संशोधन प्रक्रिया 21 सितंबर से 23 सितंबर की मध्य रात्रि तक होगी, ऐसा पहले से नियम था। हो गया, तत्काल रोक लग गया, है ना। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी गई है। तो इस तरह से मैं आपको बताने का कोशिश किया हूँ, आपको समझाने का कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। समाचार अच्छा लगा या नहीं लगा वो आप पर निर्भर है ना। किन्हीं को अच्छा लगेगा तो किन्हीं को बुरा लगेगा। जो इसके लिए तैयार थे, फॉर्म भर रहे थे, तैयारी में थे, उनके लिए बुरा लग गया। और जो वेट कर रहे थे कि मेरा भी होना चाहिए था, है ना, खासकर सीआरपी बीआरपी को होना चाहिए था, तो उनके लिए अच्छी खबर है। अब आगे सुनवाई क्या होता है फिर बताएंगे आपको। मेरे चैनल बने रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।